मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज है संडे यानी कि छुट्टी का दिन। तो बच्चों का छुट्टी रहता है लेकिन हमारा छुट्टी नहीं रहता है। हमारा तो रेगुलर काम रहता है, लेकिन एक चीज़ ये होता है कि हम अपने हिसाब से अपने तरीके से अपना काम कर लेते हैं। बाकी दिन तो बच्चों का दिन होता है, फटाफट लंच तैयार करो, उसके बाद से दोपहर का खाना तैयार करो, तो इसलिए जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन आज का जो दिन होता है वो हमारे लिए होता है। भले हम काम करते हैं लेकिन दिन हमारा होता है। और आज मैं नाश्ता में बना रही हूँ फटाफट वाला नाश्ता, जो कि आज नाश्ता बन रहा है पास्ता। तो मसाले वगैरह भून भान के सब रेडी कर ली हूँ और अब मैं पास्ता डाल दे रही हूँ। पास्ता को डाल करके अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये देखिए हमारा पास्ता जो है रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी पास्ता बनाई हूँ। तो ये देखिए अब हम लोग चलते हैं नाश्ता करने। और आज हमारा नाश्ता पास्ता से होगा। दोनों का कितना मैचिंग है ना। तो चलिए फटाफट मैं सब किसी के लिए पास्ता निकाल दे रही हूँ और सब कोई इस टाइम बैठ करके इत्मीनान से नाश्ता करेगा। ये देखिए, तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज संडे है ना, तो मैं आज बाल में लगाई हूँ मेहंदी। क्योंकि जब मुझे मेहंदी लगाना रहता है ना तो संडे को ही लगाती हूँ। तो आज संडे है तो इसलिए मैं सोची कि चलो मेहंदी भी लगा ले रही हूँ। जब तक काम मेरा कंप्लीट होगा तब तक मेरा मेहंदी भी सूख जाएगा। तो मैं मॉर्निंग टाइम में ही मेहंदी लगा ली हूँ। और अब मैं बच्चों लोग को नाश्ता दे रही हूँ। बच्चे बैठ करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मैं यहीं पे ला करके इन लोगों को नाश्ता दे रही हूँ। ये लोग नाश्ता कर लेंगे और मेरे बच्चे मॉर्निंग टाइम में ही नहा धोवा करके रेडी हो जाते हैं। तो मेरे बच्चे नहा धोवा लिए हैं और अब नाश्ता करेंगे। उसके बाद से मन करेगा तो बैठ करके इस टाइम पढ़ाई करेंगे या मन करेगा तो खेलेंगे। तो थोड़ा बहुत तो बच्चों का खेलना भी ज़रूरी है। बच्चे नाश्ता कर लिए हैं, उसके बाद से मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दी हूँ। तो एक बार तो मेरा झाड़ू लग चुका है मॉर्निंग टाइम में ही, और उसके बाद से मैं थोड़ा सा लेट से झाड़ू लगा रही हूँ। तो जब पोछा लगाना रहता है ना तो दोबारा झाड़ू लगा करके उसके बाद ही पोछा लगाती हूँ। क्योंकि कितना भी झाड़ू लगा रहता है ना, थोड़ा बहुत तो धूल मिट्टी तो निकल ही जाता है, कचरा वगैरह। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये था ना कि आज मुझे सीढ़ी को साफ़ करना था, क्योंकि हर संडे के संडे मैं सीढ़ी साफ़ करती हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट से झाड़ू लगा रही हूँ। दिन कोई सा भी हो, संडे हो या मंडे हो, लेकिन मेरा उठने का टाइम ना 5 बजे ही है। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। क्योंकि दिन कोई भी हो, लेकिन हमको लगता है ना कि संडे को और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो लगता है कि जो काम पेंडिंग में रहता है ना उसे भी हम कर लें। तो इसीलिए उठने का टाइम मेरा कभी भी चेंज नहीं होता है। हाँ, मौसम के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन अब बच्चों लोग का स्कूल का भी टाइम जो है चेंज हो गया है। थोड़ा सा लेट से स्कूल हो गया है, तो फिर भी मेरा उठने का टाइम 5 बजे ही है। अगर अब टाइम से उठ जाते हैं ना तो हमारा काम भी जो है टाइम से हो जाता है। और जब लेट से उठते हैं तो काम भी लेट होता है। जो भी काम देखिए, कोई भी काम करना रहता है ना तो सोचना पड़ जाता है कि कैसे करें, कहाँ से करें। तो इस तरीके से करते करते न लेट हो जाता है। सोचने में ही टाइम निकल जाता है, कुछ टाइम तो सोचने में ही निकल जाता है। और अगर हम टाइम से उठते हैं ना तो उस टाइम हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है, क्योंकि उस टाइम काम करना रहता है और सारा फोकस जो है वो काम की तरफ रहता है। तो इसलिए टाइम से उठना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए, यहाँ पर तो मेरा झाड़ू लग गया और अब मुझे बेसिंग और बाथरूम को साफ़ करना है। तो पहले मैं बाथरूम और बेसिंग को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद से पोछा लगाऊंगी। साफ़ सफाई तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन संडे के दिन ना थोड़ा अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं। जो एक तरह का जो डीप क्लीनिंग कह लीजिए। तो इस तरीके से हम बाथरूम को और
बेसिन को थोड़ा डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि बाकी दिन जल्दी जल्दी नहाने जाने के पहले फटाफट करना रहता है, लेकिन संडे के दिन ना थोड़ा धीरे से हम अपना काम अपने इत्मीनान से करते हैं। और जब तक मैं अपना काम निपटाऊंगी ना तब तक मेरा मेहंदी भी सूख जाएगा, तो इसीलिए मैं संडे के दिन खास करके मेहंदी लगाती हूँ। तो चलिए, बाथरूम और बेसिन साफ़ हो गया है, तो अब पानी गिरा करके इतना दूर वाइपर मार लेंगे और उसके बाद से हम पोछा लगाएंगे, क्योंकि इतना दूर पानी थोड़ा फैल जाता है तो वाइपर से मारना पड़ता है। और उसके बाद हम पोछा लगा लेंगे पूरे रूम और हर जगह अच्छे से पोछा लगा लेंगे। पोछा लग गया है तो अब मैं मैट को बिछा दे रही हूँ। और बरसात का मौसम, सर्दी का मौसम ऐसा मौसम होता है ना कि पोछा लगाने के बाद ना तुरंत सूखता नहीं है, पंखा चलाना पड़ता है सुखाने के लिए। सर्दी के मौसम में तो थोड़ा बहुत जल्दी सूख भी जाता है, लेकिन बरसात के मौसम में सीलन के वजह से जल्दी सूखता भी नहीं है। तो चलिए, पंखा चला दी हूँ और फटाफट सूख जाएगा। तो ये मेरा काम जो है निपट गया। और अब मुझे आगे क्या करना है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। सारा काम निपटाने के बाद ना सबसे लास्ट में कपड़ा धोती हूँ, क्योंकि कपड़ा धोती हूँ और तुरंत मैं नहाने चली जाती हूँ, तो इसलिए मैं सबसे लास्ट में कपड़ा धोती हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़ा को भी धो लाई हूँ और इसको धो धो करके ना यहाँ पर एक नल है छोटा सा, तो इसी पे रखते जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रख देती हूँ ना तब पानी इसका अच्छे से निकल जाता है, तो डालने में आसान हो जाता है। और कपड़े में पानी रहता है ना तो जल्दी सूखता भी नहीं है और उसको डालने में भी परेशानी होती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ ना, तो जब तक मैं नहाऊंगी तब तक पानी इसमें का निकल जाएगा। कपड़ा धोने के बाद बाहर मैं पूरा वाइपर से मार देती हूँ पानी, ताकि यहाँ पर भी साफ़ सुथरा हो जाए। और ये देखिए, पूरा अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद नहा करके मैं रेडी हो गई हूँ। और अब मैं चल रही हूँ किचन में दोपहर का खाना बनाने। तो खाना मैं बना रही हूँ आलू और गोभी का भुजिया। आलू को गोभी को छौंक लगा दी हूँ और अब मैं आलू डाल करके फटाफट मैं भुजिया रेडी कर लूँगी। तो आज मेरे लंच में बनेगा आलू गोभी का भुजिया, दाल और चावल। तो मेरा दाल जो है पहले ही बैठा दी थी, दाल जो है पक गया है। तो अब मैं इसमें घी और जीरा का तड़का लगा दे रही हूँ। सिंपल सा दाल बनाई हूँ आज, कोई फ्राई नहीं की हूँ, सिर्फ घी और जीरा का तड़का लगाई हूँ। और उसके बाद अब मैं दाल को पलट लूँगी और इधर मेरा भुजिया भी रेडी हो आया है, सिर्फ अब चावल बनाना है। तो अब सब कोई दोपहर का खाना खाएगा। तो ये देखिए, आलू गोभी का भुजिया रेडी हो गया है और दाल भी रेडी हो गया है और अब मुझे चावल बैठाना है। तो चलिए, इसे मैं ढक दे रही हूँ, थोड़ा सा ना क्रिस्पी हो जाएगा तो भुजिया बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब मैं फटाफट दाल को एक पतीले में निकाल ले रही हूँ और इसी कुकर में चावल बना लेती हूँ। दूसरा बर्तन नहीं करती हूँ चावल बनाने के लिए। देखिए, हमें काम तो रोज़ करना रहता है, ऐसा दिन नहीं है कि हमें काम नहीं करना हो। लेकिन वही काम अगर हम टाइम से करते हैं ना तो सारा काम अच्छे से निपट जाता है और घर भी साफ़ सुथरा दिखता है। लेकिन वही काम को हम अगर लेट से करते हैं ना तो चारों तरफ फैला फैला नज़र आएगा और घर भी साफ़ सुथरा बिल्कुल नहीं दिखेगा, जो कि देखने में बहुत ही गंदा दिखता है। तो इसीलिए जब हम जानते हैं कि हमें ही करना है तो उसे अच्छे से और साफ़ सुथरा क्यों नहीं अपने घर को रखें। तो वही चीज़ को हम कोई भी काम को करने के लिए एक टाइम बना लें कि हाँ, कब हमें ये काम करना है, कब खाना बनाना है, कब कपड़ा धोना है, कब हमें रेडी होना है। तो इस तरीके से अगर हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं ना तो हमारा काम भी परफेक्ट से हो जाता है और घर भी साफ़ सुथरा दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैं दाल को पलट ली हूँ और अब मैं चावल धो ले रही हूँ। तो सिर्फ मुझे चावल बैठाना है और हमें खाना बनाने का एक्सपीरियंस ना
बचपन से ही सिखाया जाता है कि खाना किस तरीके से बनाया जाता है। ये नहीं है कि हम एक दिन में खाना बनाने को सीख जाते हैं। हमें ये चीज़ बचपन से ही धीरे 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 सिखाया जाता है और हम जब इतने बड़े होते हैं तो बहुत अच्छे से बनाना सीख जाते हैं जब हमारा शादी होता है। तो चलिए दोस्तों, दोपहर का खाना रेडी हो गया है और अब मैं सब किसी के लिए खाना निकाल दे रही हूँ। ये रहा मेरा आज का बिल्कुल सिंपल सा खाना, बिना मसाले का। कभी कभी मैं खाना ना बिना मसाले का बनाना चाहती हूँ। तो दाल चावल भुजिया और सलाद में सिर्फ खीरा काटी हूँ। तो बिल्कुल सिंपल सा दोपहर का मेरा खाना है। और ये देखिए सिंपल सा दाल, सिर्फ तड़का लगाया हुआ। ये हमारा काम जो है रोज़ के रूटीन में रहता है, जो कि हम सुबह से लेकर के और दोपहर तक का कैसे अपने काम को मैनेज करती हूँ, एक चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर की हूँ। और अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो और आप लोगों को पसंद आ रही है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।